देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही आज इटावा सदर की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया द्वारा 8 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान भिंड जिले के अटेर विधानसभा में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बूथ अध्यक्ष व बूथ सचिवों एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से इसी संदर्भ में चर्चा की गई। न्यूज़ 24/7 इंडिया के लिए अटेर से बालकिशोर मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे आज तीन मंडल अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं। मंडल अध्यक्ष त्रिपुरा, मंडल अध्यक्ष अटेर, मंडल के उपाध्यक्ष लोग आए मंडल के लोगों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और उसके लिए लगातार प्रयास करते हुए पोलिंग स्टेशन पर चुनाव के समय अपने अपने बूथ को जिताने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने बगल में लगा हुआ आपके उत्तर प्रदेश है। दूसरी बार योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तैयारी है। अभी कल आप सबने देखा होगा इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा एक सफल चंद्रयान का परीक्षण हुआ और जिसमें भारत सफल हुआ। ये हम सबके लिए गौरव और गर्व का विषय है। पूरे देश में लगभग 144 करोड़ लोगों में से लगभग 130 करोड़ लोगों ने उस सफल परीक्षण को देखा और इस बात को महसूस किया कि भारत अब दुनिया के देशों के नेतृत्व करने के लायक या विश्व गुरु की स्थिति में क्रम है कि हमारे लिए निश्चित ही हमारे परिवार की जिम्मेदारियां भी होंगी, फिर हमारे दल की जिम्मेदारियां भी हैं और इन सब से बढ़कर हमारे लिए हमारे देश की जिम्मेदारियां भी। देश आज जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो कोई और सरकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही नेताओं का ऐसा कार्यकाल, ऐसे काम करने का तरीका है जो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को, हमारे देश को, यहाँ तक कि भारत को भी माता के रूप में सम्मान देते हैं। आपने भारत का मानचित्र अंकित देखा होगा, लेकिन हम लोग उसको मानचित्र पर अंकित एक रेखांकित किया हुआ भारत नहीं समझते। हम इस बात का संकल्प लेते हैं और तब भारत माता की जय बोलते हैं कि हम इस देश की 144 करोड़ जनता की जनभावनाओं की, आकांक्षाओं की, इच्छा की पूर्ति का संकल्प लेकर बोलते हैं। तब हम कहते हैं भारत माता की जय और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और हर क्षेत्र में आपने देखा होगा गरीबों के लिए मुफ्त राशन देने की बात, लक्ष्मी लाडली योजना के माध्यम से बेटियों को सम्मान देने की बात, सामूहिक विवाह के माध्यम से उनके विवाह की चिंता करना और अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना जो चलाई गई है, उसके माध्यम से भी हमारी बहनों के खाते में सीधा पैसा आता है। हम सब जानते हैं जब केंद्र में हमारी सरकार बनी थी 14 में और मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश के किसान का खाता हर बैंक में, हर किसान का खाता भी बैंक में होगा, तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था। उन्होंने कहा था कि ये भाजपा के लोग अब काला धन वापस लाएंगे। लेकिन वहीं आपको ये भी ध्यान में होगा कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, देश के जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जाते जाते वो केवल 15 पैसे रह जाता है। लेकिन आपको आज इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देना होगा, मैं तो कहती हूँ देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने हर किसान के, गरीब के, मजदूर के खाते बैंक में खुलवाए और सरकार जब 1000 रुपया लाडली बहना योजना का बहन के खाते में भेजती है तो वो 999 नहीं हो सकते, पूरे 1000 रुपए बहन के खाते में पहुंचने का काम करता है। किसी भी योजना के अंतर्गत आपको अगर लाभ देने की बात सरकार करती है, सम्मान देने की बात करती है, तो 100% भ्रष्टाचार मुक्त सुरक्षित लाभार्थी को उसका लाभ देने का काम हमारी सरकारों ने किया है। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, आपकी चंबल एक्सप्रेस वे बन रही है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार, वो फिर से अभी 24 में फिर चुनाव आएगा और देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम सब चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के
फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आज भारत को आवश्यकता है। और हम सबकी इच्छा है, हमारा जिस तरीके से सम्मान बढ़ाने का काम हर क्षेत्र में किया, हम सबको ध्यान होगा कि जब मध्य प्रदेश में सरकार पहली बार बनी थी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे जो किसान भाई हैं जो खेत पर पानी लगाने जाते थे तो बहुत ही दस्यु प्रभावित होने, सताए जाते थे, अपहरण हो जाता था, परेशान करते थे। लेकिन आज भाजपा की सरकार में कहीं पर भी कोई भी भय का वातावरण नहीं, हर तरफ अमन और चैन है, विकास का वातावरण है, लोगों को सम्मान देने का काम पार्टी कर रही है। इसलिए मैं अपने सभी मंडल के पदाधिकारियों से, शक्ति केंद्र संयोजक, क्षेत्र की जनता और बूथ के सभी पदाधिकारी भाइयों से ये फिर अनुरोध करने आई हूँ कि फिर हम सब लोग मिलकर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और जो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म है, जिसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। मैं तो आप सबको आमंत्रित भी करती हूँ कि एक बार अयोध्या में आकर रामलला के दर्शन करें। अभी जनवरी में ही डेट हो गई है, रामलला स्थापित होंगे। और काशी विश्वनाथ को जिस तरह से कॉरिडोर बनाकर बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ सीधा गंगा जी काशी विश्वनाथ धाम तक आ गई है, भागीरथी, एक बहुत ही अनुपम दृश्य, चाहे वो मिर्जापुर का हो, काशी, हमारे सम्मान का विषय, हमारे स्वाभिमान का विषय। इसलिए हमारे स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो हमारा राजनीतिक दल काम कर रहा है, हम भी उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ प्राणपण से जुटकर फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।